सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, जो कि आने वाली 15 व 16 अगस्त को पड़ रही है। क्योंकि जन्माष्टमी को लेकर अब की बार कन्फ्यूजन है किस दिन इसका व्रत होगा। तो जन्माष्टमी का जो प्रारंभ है वो 15 अगस्त को रात को 11:50 से अष्टमी तिथि लगेगी और इसकी समाप्ति जो है अगले दिन 16 अगस्त को रात को 9:35 पर होगी। तो वैसे तो ये 15 अगस्त को ही मनाई जाएगी, क्योंकि इसका व्रत जो है 15 अगस्त को ही किया जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो रात्रि में ही हुआ था, निश्चित काल में, यानी 12 बजे के बाद। तो 11:50 में जब अष्टमी शुरू हो जाएगी तो उसी समय पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाएगा। मगर हमारे यहाँ ये परंपरा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। जो स्मार्ट लोग होते हैं यानी गृहस्थी वाले, वो एक दिन पहले ही कर लेते हैं व्रत, जो कि 15 अगस्त पड़ रही है। तो उसमें गृहस्थी वालों के लिए यानी कि स्मार्ट जिन्हें बोलते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है। और जो वैष्णव लोग हैं यानी कि जो सन्यासी या गुरु धारण कर रखा है, गुरु दक्षिणा जिन्होंने ली है, गुरु दीक्षा, वह है वैष्णव। तो वैष्णव लोग जो है 16 अगस्त को अपना व्रत करेंगे। तो 2 दिन का व्रत करने का हमारे यहाँ विधान है जन्माष्टमी में, एक गृहस्थी वाले और एक वैष्णव वाले। तो गृहस्थी वालों का जो है 15 अगस्त को ही होगा, क्योंकि 15 अगस्त को ही 60 संवत बैठ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अगले दिन की बात करें, अगले दिन जो है रात्रि 9:35 तक रहेगी, उसके बाद 9वीं तिथि लग जाएगी। तो अगले दिन वैष्णव करेंगे और वो भी 12 बजे के बाद अपना व्रत का पारण कर लेंगे। क्योंकि जो 15 तारीख को व्रत खोलने का वो समय है, यानी कि पूजा मुहूर्त है रात्रि का, वो 12:04 से 12:47 तक का रहेगा। और यही फिर टाइम ही 16 तारीख को भी रहेगा। व्रत आप फलाहारी करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म है वो भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि के चंद्रमा में अर्धरात्रि के समय हुआ था। और इस समय को निश्चित काल भी कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव रहेगा। व्रत में जो है आप हमेशा फलाहारी करें और रात्रि को व्रत का पालन कर लें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है निश्चित काल में की जाती है 12 से पौने 1 के बीच में। और उसके बाद भक्त लोग अपना व्रत खोल लेते हैं, यानी व्रत का पालन कर लेते हैं। भगवान जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और मंदिरों में झांकी सजाई जाती है। भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। सभी लोग अपने इच्छा अनुसार भगवान को मिश्री, माखन मिश्री का, पंचामृत का, शक्कर का, दूध दही आदि आदि का भोग लगाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग तरीक़ों के उपाय करते हैं। और यदि किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति की इच्छा है और संतान नहीं हो रही है, तो यदि कोई महिला या पुरुष संतान प्राप्ति के लिए भगवान का व्रत करें और उनके लड्डू स्वरूप की पूजा करें, यानी कि जो बाल स्वरूप है भगवान के लड्डू गोपाल का, उसकी पूजा करें, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान को समर्पण कर दे अपना सब कुछ, तो भगवान का श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद होने से उससे घर में एक अच्छी संतान का जन्म हो जाता है। तो संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत शुभ दिन है कि अगर आप भगवान का पूरी श्रद्धा अनुसार व्रत करते हो संतान की कामना को लेकर, पति पत्नी दोनों, तो भगवान के आशीर्वाद होने से आपके काम सिद्ध हो जाता है, यानी सफल हो जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि व्रत में शुद्धता का पालन हो, केवल फलाहार करें, बाहर का कुछ ना खाए और कोई अतामसिक भोजन से दूर रहे, खासकर लहसुन प्याज से भी। और घर में ना इस तरह की चीज़ बने, किसी के साथ झूठ कपट आदि से दूर रहे। क्योंकि जो व्यक्ति व्रत करता है, व्रत करते समय आपको शुद्धता का बहुत पालन करना है, नियम करना है। और शाम के समय रात्रि 12 बजे मंदिर जाएं, भगवान की पूजा आरती करें सभी लोगों के साथ। उसके बाद अपना घर आकर प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल लें। तो ये था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं
तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।